Welcome to my channel. This is my new playlist of the subject that is my most favorite, that is health and wellness perspective in primary care. This is our first playlist. हम देखेंगे इसमें हेल्थ एंड वेलनेस पर्सपेक्टिव इन दी प्राइमरी केयर हम कैसे दे सकते हैं टू द पेशेंट एज ए फिजियोथेरापिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हेल्थ। व्हाट इज़ हेल्थ? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन developed what has become the most commonly referred definition of health. हेल्थ की क्या डेफिनेशन है? एक पर्सन कब हम उसे कह सकते हैं कि वो हेल्दी है? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, एक पर्सन कंप्लीट जो है वो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की स्टेट में हो एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हेल्दी। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट फॉर MCQs। और शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेते हैं डिफाइन हेल्थ, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। आपने याद रखना है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। नेक्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सब्जेक्ट है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे वेलनेस की डिफाइन। वेलनेस इज डिफाइंड एज द सेंस that one is living in a manner that permit the experience of consistent balance growth in the physical, spiritual, emotional, intellectual, social and psychological dimension of human existence। इसमें हमारे पास इतनी सारी डायमेंशंस आ गई हैं। हमारे पास हेल्थ में थी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। इसमें हमारे पास हैं फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेलनेस। एक पर्सन कब हम उसे कहेंगे कि ये वेल बीइंग है। डायमेंशंस ऑफ वेलनेस क्या है, ये हमने सारी देखी। इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल। ठीक है, ये आपने सारी याद रखनी है। इमोशनल क्या होता है? डेफिनेशन, the possession of a secure sense of self identity and positive sense of self reward। ठीक है, आपका जो है वो सिक्योर सेल्फ आइडेंटिटी और पॉजिटिव आपकी अपनी सेंस हो ऑफ द सेल्फ रिकॉर्ड अपने बारे में। ठीक है, क्वेश्चंस टू कंसीडर विद पेशेंट एंड क्लाइंट। इसके मतलब हम क्लाइंट से कैसे पूछ सकते हैं कि वो इमोशनली जो है वो वेलबींग है। इज़ द पेशेंट और क्लाइंट सेल्फ अवेयर? वो सेल्फ अवेयर है अपने आप का, उसे जो है वो अवेयरनेस है। इज़ द पेशेंट और ए क्लाइंट सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर? डज द पेशेंट और ए क्लाइंट यूज़ नेगेटिव सेल्फ टॉक? वो अपने साथ किस तरह की बात करता है। ठीक है, कितनी वेलबींग हो तो कितनी अगर वो इमोशनली वेल होगा तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड इज इंटेलेक्चुअल, जैसे कि इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है, द परसेप्शन दैट वन इज इंटरनली इनर्जाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी। उसका मेंटल लेवल इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और हम क्लाइंट से किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? इज द पेशेंट और ए क्लाइंट इंटरेस्टेड इन द पैथोलॉजी ऑफ हिज और हर इलनेस और डिजीज़? जितना पेशेंट खुद इन्वॉल्व होगा अपनी पैथोलॉजी में, डिजीज़ में, उतना ज़्यादा चांस है कि वो जल्दी रिकवर करेगा, क्योंकि वो खुद ठीक होना चाहेगा। जो खुद ही ठीक ना होना चाहे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, इसका इंटेलेक्चुअल लेवल लो होगा। डज द पेशेंट और क्लाइंट आस्क क्वेश्चंस एंड डिमोन्स्ट्रेट क्यूरियोसिटी अबाउट हिज आर हेल्थ स्टेटस? अगर उसको क्यूरियोसिटी होगी तो उसको फिक्र होगी, तजस्सुस होगा जानने का कि किस तरह ठीक होगी, कैसे मैं बेटर हो सकता हूँ और हेल्दी लिविंग की तरफ जा सकता हूँ। डज द क्लाइंट और पेशेंट, क्लाइंट और पेशेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है। डज द पेशेंट और ए क्लाइंट इंगेज इन इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़? ये सब जाहिर करेंगे उसका पॉजिटिव इंटेलेक्ट है। ठीक है, next we have a physical dimension of wellness, positive perceptions and expectancy of physical health। इसमें हमारी क्या आती है? इसमें हमारी फिजिकल हेल्थ आती है। ये हम क्लाइंट से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं?
Does the patient or a client demonstrate interest in improving the physical health? Does the patient or a client rate overall health excellent, good, fair, poor? क्या उसकी फिजिकल हेल्थ किस जो है वो स्टेट में है, ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल आती है, जैसे एक्सरसाइज करने से हमारी फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होती है। फोर्थ वन इज़ द सोशल। सोशल का आपको नेम से ही पता चल रहा है कि मीन सोशल होना, फ्रेंड्स से, फैमिली से, ठीक है। द परसेप्शन दैट फैमिली और फ्रेंड्स आर अवेलेबल इन टाइम ऑफ नीड एंड द परसेप्शन दैट वन इज़ वैल्यू सपोर्ट प्रोवाइडर। सपोर्ट कितनी है फैमिली की तरफ से, सोशल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, वीक है। डज द पेशेंट और क्लाइंट हैव फैमिली एंड फ्रेंड्स टू प्रोवाइड सपोर्ट? डज द पेशेंट और ए क्लाइंट प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर्स? क्या वो दूसरों को भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, खुद तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दूसरों को भी सोशल सपोर्ट देनी चाहिए, सपोर्ट प्रोवाइडर होना चाहिए, ठीक है। ये सब डायमेंशन हमें बताती हैं कि पर्सन कितना वेल बीइंग है। नेक्स्ट वी हैव स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल भी एक डायमेंशन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। क्या आपका लाइफ में कोई पर्पस है, गोल है, एम्बिशन है? आपका गोल होगा तभी आप प्लान करेंगे और अपने एक पर्पसफुल लाइफ गुजारेंगे। तो स्पिरिचुअल वेलबींग होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पॉजिटिव मेंटल, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रही हैं। अगर आप फिजिकली फिट होंगे उतने आप मेंटली फिट होंगे, और आपका सोशल सर्कल जितना अच्छा होगा, आप जितना पर्पसफुल लाइफ गुजारेंगे, हर चीज़ एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रही है। क्लाइंट से या पेशेंट से किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे? डज द पेशेंट और ए क्लाइंट हैव गोल्स एंड एम्बिशंस बियॉन्ड हिमसेल्फ और हेल्थ? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अपने लिए ही नहीं, वैसे भी क्या उसका पॉजिटिव, ये नहीं कि दूसरों को पीछे करके आप आगे हो जाए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दूसरों को, हर किसी को साथ लेके चलना और एक पॉजिटिव पर्पसफुल लाइफ अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी दुआ करना। डज द पेशेंट और ए क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेट ए बिलीव इन समथिंग बियॉन्ड हिमसेल्फ और हेल्पसेल्फ इन द पेशेंट और ए क्लाइंट इन्वॉल्व इन ए चर्च कह लें, या जैसे हमारा रिलीजन है इस्लाम, क्या वो इस्लाम पे उन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं? तो दिस इज़ डिपेंड ऑन द स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीव्स। स्पिरिचुअल आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितना बिलीव रखते हैं चीज़ों पर, ये आपकी सब चीज़ें डायमेंशंस में आती हैं वेलनेस के। नेक्स्ट, हेल्थ प्रमोशन बाय फिजिकल थेरेपिस्ट। फिजिकल थेरेपिस्ट, एज ए फिजिकल थेरेपिस्ट आप किस तरह हेल्थ की प्रमोशन कर सकते हैं? हेल्थ एंड वेलनेस नॉलेज एंड स्किल्स, नॉलेज देकर, फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज करके, न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस दे के, ठीक है। स्मोक से जो है वो आप प्रिवेंट करें, इसको प्रोहिबिट करें। बेटर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस से मैनेज करें, काउंसलिंग एंड बिहेवियर चेंजेस, इन सब से आपकी हेल्थ, इन सब को करने से आपकी हेल्थ की जो है वो प्रमोशन होगी, हेल्थ इम्प्रूव होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फिजिकल थेरेपिस्ट हैज़ द ग्रेट पावर टू promote the health of a patient or a client. स्ट्रेस मैनेजमेंट, अभी सबको हम देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। सबसे आपने पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट इंटरवेंशन में आपने देखना है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर, किस चीज़ से स्ट्रेस मिल रहा है, दैन उसको रिलीव करना है बाय इनकॉर्पोरेटिंग ए रिलैक्सेशन और ए कॉपिंग स्ट्रेटजी। रिलैक्सेशन में हमारे पास योगा वगैरह ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक्सरसाइज, इनसे एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। सीकिंग सोल्यूशन टू अवॉइड कंट्रोल और मैनेज द स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करने की स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। इम्प्रूविंग द ओवरऑल फिटनेस एंड हेल्थ। देखिए मैंने आपको बताया कि फिजिकली फिट रहने से, हेल्दी रहने से स्ट्रेस मैनेज होता है। थिंक डिफरेंटली टू स्पेंड डिफरेंटली टू द स्ट्रेस। आप डिफरेंट सोचना शुरू करते हैं जब आप एक ही तरह के काम करेंगे, एक ही तरह का स्ट्रेस आप देखते जाएंगे एक रोबोट की तरह, ठीक है। आप डिफरेंटली थिंक करना शुरू कर दें, डिफरेंटली एक्ट करना, जब आप सोचेंगे मुख्तलिफ तो डिफरेंटली एक्ट करेंगे, तो आप डिफरेंटली रिस्पॉन्स करेंगे टू द स्ट्रेसर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप इंटरवेंशंस, डू नॉट गो टू बेड अंटिल यू आर स्लीपी। जब आप फील करें देन गो टू बेड। यूज़ द बेडरूम और रूम व्हेन यू स्लीप ओनली फॉर स्लीपिंग। डोंट वॉच टीवी, रीड, ईट एट्सेट्रा। जब आपने सोना हो तभी आप जाएं अपने बेडरूम में सोएं,
Get out of bed if you are unable to sleep after 15 minutes and do something relaxing. अगर 15 मिनट्स के बाद आपको नींद ना आए तो do something relaxing while avoiding stimulating activities. गेट आउट ऑफ बेड एट द सेम टाइम एवरी डे. अपनी रूटीन अच्छी रखें, रोज़ाना एक ही टाइम पे जाएं, एक ही टाइम पे आएँ ताकि आप अच्छा फील करें, एक्टिव फील करें. डोंट टेक नैप्स लेट इन दी डे आफ्टर 3 PM. नैप्स ना लें वरना आपको रात को नींद नहीं आएगी. ठीक है, तो ये स्लीप इंटरवेंशंस हैं जो कि फॉलो करनी चाहिए. नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटी प्रोमोटिंग अप्रोचेस क्या हो सकती हैं. फिजिकल एक्टिविटी को कैसे प्रोमोट किया जा सकता है. एजुकेट करके पेशेंट एंड क्लाइंट अबाउट दी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताना चाहिए. फिजिकल एक्टिविटी से हमारे किस तरह ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो है वो उनका बैलेंस हो जाता है जब हम उसके बाद एक अच्छी न्यूट्रिशन लेते हैं. हमारे जो है वो किस तरह हम डिफरेंट डिजीज़ से बच सकते हैं. जस्ट ए फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल थेरापिस्ट कैन प्रोमोट द लाइफ. एक्चुअली मेडिसिन से हमारे सिस्टेमिक इलनेस ही रहती है हमेशा पेशेंट को. फिजिकल थेरापिस्ट कैन एक्चुअली promote the physical activity and physical well-being, health and wellness of a patient. Make patient and client awareness of the current recommended minimal guidance for physical activity. physical activity का होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी एज ग्रुप हो. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. आपको जॉइंट के इश्यूज होने से आप बच सकते हैं. जॉइंट्स में जो है वो डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाती है, उससे बच सकते हैं. फिजिकल एक्टिविटी एंड गुड न्यूट्रिशन आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते. एक्सप्लोर परसीव बैरियर टू दी फिजिकल एक्टिविटी. देखना है कि किस वजह से लोग एक्टिविटी नहीं कर रहे, क्या बैरियर्स आ रहे हैं. प्रमोट सेल्फ एफिकेसी फॉर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के लिए जाना अपने लिए बहुत ज़रूरी है. इनकरेज गोल सेटिंग एंड मॉनिटरिंग आउटकम. अपना गोल सेट करें, फिर देखें कि क्या आउटकम हमने उसके मुताबिक हमें मिला है, नहीं मिला. अगर आपका गोल जो है वो फिजिकली एक्टिव रहने का, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का, तो वो आपने अपने आप को मॉनिटर करना है. इंक्लूड स्ट्रेटजीज फॉर हेल्पिंग पेशेंट एंड क्लाइंट्स टू प्रिवेंट रिलैप्स. बिल्ड सोशल सपोर्ट. सोशल सपोर्ट का होना भी इसमें बहुत ज़रूरी है. इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस दी initial lecture of the health and wellness. This is very important playlist, very interesting, very amazing. I definitely sure that you like this video. Thank you.